ओके तो भाई लोग आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड हो चुका है खत्म। एंड भाई क्या ही 10 आउट ऑफ 10 शो रखा है डब्ल्यूडब्ल्यू ने। मतलब ऐसे शोज होते हैं जिनको देखने में भी मजा आता है और बाद में रिव्यू करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मैं बिना देरी के आपको पूरा शो डिटेल में बताता हूँ, बस उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले का जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है एक सरप्राइज रिटर्न के साथ, जो कि था हमारे सेथ फ्रिकन रोलिंस, हमारे फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रोलिंस का। और भाई सेथ रोलिंस का रिटर्न लिटरली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आज की मंडे नाइट रो पे। और जैसे ही सेथ रोलिंस का थीम सॉन्ग हिट हुआ ना भाई, क्राउड तो लिटरली इसके ऊपर पागल हो गया था। क्राउड वहां पे सेथ रोलिंस का गाना गा रहा था। इवन कमेंट्री टेबल से माइकल कोल और पैट मैकेफी भी सेथ रोलिंस का गाना गा रहे थे। तो भाई क्या ही वाइब दे रहा था ना सेथ रोलिंस का रिटर्न। सेथ रोलिंस रिंग में आता और आके वो सीधा मनी इन द बैंक की बात करने लगते हैं कि मुझे पता है कैसे मनी इन द बैंक जीता जाता है, कैसे उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया जाता है, कैसे लेडर चली जाती है, कैसे वो ब्रीफ केस उतारा जाता है और कैसे मिस्टर मनी इन द बैंक बना जाता है। और सेथ रोलिंस की मनी इन द बैंक की हिस्ट्री तो हम सबको पता ही है कि सेथ रोलिंस ने जो रेसलमेनिया के अंदर कैश इन किया था वो आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैश इन माना जाता है। तो सेथ रोलिंस वहां पे यही बात करते हैं कि वो इस साल का मनी इन द बैंक जीतेंगे और जो चैंपियनशिप वो हार चुके हैं रेसलमेनिया के अंदर फिर से वो वापस ले लेंगे। अब सेथ रोलिंस ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट का थीम सॉन्ग हिट होता है। डेमियन प्रीस्ट निकल के आता है और वो सेथ रोलिंस से सीधा बोलते हैं कि देख भाई, ना तो तेरे को मनी इन द बैंक की फिक्र करने की जरूरत है, ना ही वो ब्रीफ केस जीतने की फिक्र करने की जरूरत है, ना ही कैश इन करने की फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि मैं तेरे को अपनी चैंपियनशिप के लिए वन ऑन वन मौका दे रहा हूं मनी इन द बैंक के अंदर। जिसपे सेथ रोलिंस बोलते हैं कि भाई ये कोई ट्रैप है, मुझे पता है अभी तेरे बंदे आएंगे पीछे से और आके मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसपे डेमियन प्रीस्ट सेथ रोलिंस को थोड़ा सा समझाता है कि नहीं भाई कोई ट्रैप नहीं है, मैं तेरे को चैंपियनशिप के लिए मौका दे रहा हूं, बस तू मेरे को इतना बता कि तेरे को ये मौका चाहिए या नहीं चाहिए। जिसपे सेथ रोलिंस कहा ही ना करने वाले थे, तो सेथ रोलिंस हाँ कर देते और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रो की स्टार्टिंग में मनी इन द बैंक के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रोलिंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच ऑफिशियल कर दिया। और ये मैच कितना ज्यादा बवाल होने वाला है इसका तो शायद मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद गाइस शो पे हमको ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस चैट गेबल के बीच में एक सिंगल डिसेंट मैच दिखाया जाता है, बट जिस मैच के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन स्ट्रोमन के आगे ऐसे छोटे मोटे रेसलर तो भाई कहां ब्रॉन स्ट्रोमन हारने वाला है। ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत इजीली इस मैच को जीत जाते हैं, बट मैच के दौरान हमको अकीरा टोजावा की थोड़ी सी इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है, जिसका बदला चैट गेबल मैच हारने के बाद पूरी अल्फा अकेडमी से लेते हैं। मैक्सिन डुप्री से वो वैसा की छीन लेते हैं, अकीरा टोजावा को चाटा जड़ देते हैं। और भाई ये देख के ना ओटिस की लिमिट क्रॉस हो जाती है। ओटिस को आता है गुस्सा, वो चैट गेबल को पकड़ के उठा के ऐसे फेंकते हैं ना भाई रिंग के कॉर्नर में। देख के मजा आ गया लिटरली। मतलब इतने टाइम से ओटिस सब सहा जा रहा था, चैट गेबल पर हाथ नहीं उठा रहा था, आज भी हाथ नहीं उठाया, बट ऐसे उठा के फेंका ना, देख के लग रहा था कि अब तो चैट गेबल को बच के रहना चाहिए भाई ओटिस से। इसके बाद ओटिस अपनी पूरी अल्फा अकेडमी को लेते और वहां से निकल जाता है। बट अब ये क्लियर हो चुका है कि ओटिस जो है वो चैट गेबल के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से जजमेंट डे का एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पे डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर से बोलते कि भाई आज तुम्हारा मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफिकेशन मैच है, मैच जीतो और जाके मनी इन द बैंक के अंदर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस भी जीतो और इस साल का मिस्टर मनी इन द बैंक भी बनो। और ये भी मुझे बता दो कि तुम ब्रीफ केस जीतने के बाद करने के वाले हो। जिसपे फिन बैलर बोलते हैं कि भाई आज मैं क्वालिफिकेशन मैच जीतूंगा, मिस्टर मनी इन द बैंक बनूंगा मनी इन द बैंक के अंदर जाके, और उसके बाद मैं चैंपियनशिप के लिए कैश इन करूंगा। फिन बैलर ने जैसे ही ये बोला भाई डेमियन प्रीस्ट के थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे कि कहीं मेरे ऊपर तो कैश इन नहीं कर देगा। और फिर फिन बैलर सिचुएशन को थोड़ा लाइट करने के लिए बोल देते कि ऑफ कोर्स मैं कोडी रोड्स के ऊपर कैश इन करूंगा। जिसपे डेमियन प्रीस्ट भी थोड़े से खुश हो जाते और बोलते कि जाओ क्वालिफिकेशन मैच जीतो और जाके मनी इन द बैंक जीतो। फिर हालांकि रिजल्ट जो हुआ है वो बिल्कुल अपोजिट हुआ, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। फिलहाल गाइस हमको रिंग के अंदर वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफिकेशन मैच दिखाया जाता है, जो कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच था। एंड जो भी ये मैच जीतेगा वो सीधा वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इस मैच की अगर बात करें तो देखो मैच काफी ज्यादा अच्छा था, ट्रिपल थ्रेट मैच था तो ज्यादा अच्छा होना ही था। बट इस मैच के अंदर हमारी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन की इंटरफेरेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जेलिना वेगा जो है थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और इस चीज का फायदा उठा के यो स्काई इस मैच में विक्ट्री ले जाती है। मतलब यो स्काई क्वालिफाई कर चुकी है वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए। अब देखते हैं वो आगे जाके ब्रीफ केस जीतती है नहीं जीतती है, बट आज के शो पे तो वो क्वालिफाई कर चुकी है। इसके बाद गाइस शो पे हमको ड्रैगन ली वर्सेस कार्लिटो के बीच में एक सिंगल्स मैच दिखाया जाता, बट इस मैच के दौरान जो रिंग साइड पे सारे बंदे थे, जजमेंट डे के बंदे थे, एलडब्ल्यू के बंदे थे, वो आपस में काफी ज्यादा लड़े जा रहे थे। लिव मॉर्गन भी इस मैच के दौरान हमको देखने को मिलती है, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो के पास आते थोड़ा उनको रिझाने की कोशिश करती है, बट पीछे से अपना बदला लेने के लिए जेलिना वेगा आ जाती है। रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में भी हमको थोड़ी सी ब्रोल देखने को मिली, जिसका फायदा उठा के इस मैच में जो विक्ट्री है वो कार्लिटो ले जाते हैं और कार्लिटो इस मैच को जीत चुके हैं। एलडब्ल्यू के मेरे ख्याल से वैसे भी दिन ठीक चल नहीं रहा, तो कार्लिटो इस मैच में आराम से विक्ट्री ले जाता है और ड्रैगन ली जो है इस मैच को हार चुके हैं। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो का भी एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन से कह रहे होते कि भाई मेरी वेस्ट वापस कर दो, जो कि लिव मॉर्गन ने शो की स्टार्टिंग से ही पहन रखी थी। लिव मॉर्गन बोलती है कि अगर तेरे को तेरी वेस्ट वापस चाहिए तो भाई एक काम कर तू खुद उतार ले। लिव मॉर्गन थोड़ी सी चैन खोल के देती है अपनी। डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी वेस्ट उतार ही रहे होते कि इतने में पीछे से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट आ जाता है। डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो से बोलने की भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे। डोमिनिक मिस्टीरियो समझा रहे कि भाई मैं तो बस अपनी वेस्ट ले रहा हूँ। डेमियन प्रीस्ट बोलते जल्दी उतारो और निकल यहाँ से। डोमिनिक मिस्टीरियो तो अपनी वेस्ट लेके वहां से चले जाते हैं, बट डेमियन प्रीस्ट लिव मॉर्गन से बोलते कि भाई क्या कर रही हो डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, छोड़ दो उस बंदे को अकेले। लिव मॉर्गन बोलते कि भाई सब कुछ मुझे लग रहा है तुम अकेले ही करना चाह रहे हो। मतलब जहां ये स्टोरी एंगल जा रहा है ना भाई, लिटरली बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। डेमियन प्रीस्ट इसमें इन्वॉल्व है, डोमिनिक मिस्टीरियो इसमें इन्वॉल्व है, फिन बैलर इसमें इन्वॉल्व है, तो भाई देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आई होप कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको और ज्यादा बेटर करेगी, आगे जाके हमको और अच्छे रिजल्ट दिखाएगी इसके। बट आज के शो पे इनकी लव स्टोरी देखने में काफी ज्यादा मजा आया। इसके बाद गाइस हमको सैमी ज़ेन का एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पे सैमी ज़ेन बोलते हैं कि वो चैट गेबल से मूव ऑन कर चुके हैं और अब उनका जो
सारा फोकस है वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करने के ऊपर होने वाला है। सैमी ज़ेन चैलेंज करते कि भाई कोई भी आके मेरे से फाइट कर सकता है चैंपियनशिप के लिए। ब्रॉन ब्रेकर निकल के आते हैं और भाई क्या ही सुकून मिला है ब्रॉन ब्रेकर को देख के। मतलब ये जो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड कर रही है सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहां मतलब विनर प्रेडिक्ट करा ही नहीं जा सकता। मतलब ब्रॉन ब्रेकर भी नहीं हार सकते और भाई सैमी ज़ेन को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई एज अ चैंपियन नहीं हरवा सकती। ब्रॉन ब्रेकर आके सीधा सैमी ज़ेन को चैलेंज करते कि भाई मेरे को तेरी चैंपियनशिप चाहिए, मेरे को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। सैमी ज़ेन ये चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, बट इतने में शेमस का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है। शेमस निकल के आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ऐसे कैसे, मुझे भी चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए और मैं भी कब से लाइन में, तो भाई मैं ऐसे पीछे नहीं हटने वाला हूं, मेरे को भी चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए। और इसके बाद फिर हमको शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलता है एंड जो भी ये मैच जीतेगा वो फेस करेगा सैमी ज़ेन को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैच की अगर बात करें तो देखो भाई ब्रॉन ब्रेकर को टक्कर देना कोई आसान बात नहीं है। ब्रॉन ब्रेकर इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रेसलर है, बट शेमस ने भाई लिटरली ब्रॉन ब्रेकर की इस मैच के अंदर पिटाई करी है। शेमस ने अपने एक से बढ़कर एक कमाल के मूव्स इसमें डिलीवर किए। ब्रॉन ब्रेकर का भी ऐसा नहीं इस मैच में अपर हैंड नहीं था, ब्रॉन ब्रेकर का भी था, बट शेमस ने कॉम्पिटिशन इस मैच के अंदर बहुत अच्छा दिया ब्रॉन ब्रेकर को। बट इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता क्योंकि लुडविग काइजर आके शेमस के ऊपर अटैक कर देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर को ये चीज देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पहले लुडविग काइजर में एक स्पेयर मारते हैं, शेमस को ठिकाने लगा देते हैं। इतने में सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं। सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में थोड़ी बहुत ब्रूल होने लगती है, फिर ऑफिशियल्स आके इनको अलग अलग कर देते हैं। तो मतलब देख के पता चल रहा है कि सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का हमको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है आगे। इसके बाद गाइस हमको शो की सबसे मेन चीज देखने को मिलती है, ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग हिट होता है। ड्रू मैकिंटायर निकल के आता है। भाई ड्रू मैकिंटायर बहुत ज्यादा निराश है, बहुत ज्यादा पिस ऑफ है और भाई ऑब्वियसली होना भी चाहिए। मतलब इतने क्लोज थे वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के और सीएम पंक ने भाई सब कुछ खराब कर दिया। तो ड्रू मैकिंटायर का ऐसा रिएक्शन बनता भी था। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं, क्राउड की तरफ से वहां पे सीएम पंक के इतने लाउड और इतने सारे भर भर के चैंट्स लग रहे थे। ड्रू मैकिंटायर और भी ज्यादा पिस ऑफ हो जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलता है आई कांट डू दिस, स्क्रू दिस कंपनी, आई क्विट। मतलब ड्रू मैकिंटायर ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूं। और जैसे ही मैंने ड्रू मैकिंटायर के मुंह से ये सुना ना, मेरा रिएक्शन इस पे ऐसा था कि यार ये क्या बोल रहा है ड्रू मैकिंटायर, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अभी कंपनी छोड़ रहा है। ड्रू मैकिंटायर लिटरली सिर्फ इतना ही बोल के रिंग से जाने लगता है। एडम पेयर्स आते हैं ड्रू मैकिंटायर को समझाने के लिए, बट कोई फायदा होता नहीं है। ड्रू मैकिंटायर अपना डिसीजन ले चुके हैं और ड्रू मैकिंटायर ने ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ दी है। वैसे तो ये एक मेरे ख्याल से स्टोरी एंगल ही है, आगे जाके हमको इसमें और चीजें देखने को मिलेंगी, बट फिलहाल ड्रू मैकिंटायर ने अपनी तरफ से ये चीज क्लियर कर दिया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ चुके हैं। इसके बाद गाइस हमको वुमेन्स डिवीजन की तरफ से एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ बताने लायक इस मैच में है नहीं, बस इस मैच में जो विक्ट्री है वो केडन कार्टन और कटाना चांस ले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस शो के मेन इवेंट की, रे मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर वर्सेस जे उसो क्वालिफिकेशन मैच। एंड जो भी ये मैच जीतेगा वो सीधा मेंस मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब देखो अगर इस मैच की बात करें तो मेन इवेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से काफी अच्छा मैच था। ट्रिपल थ्रेट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी सही बुक किया है और क्वालिफिकेशन में हमको कम ही ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से भी मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी सही चीज करी थी। फिन बैलर का इस मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। रे मिस्टीरियो के हाई फ्लाइंग मूव्स थे। जे उसो भी काफी अच्छा रेसल कर रहे थे, क्राउड की तरफ से उनको सपोर्ट हमेशा ही रहता है। मैच के अंदर लग रहा था कि फिन बैलर इस मैच को जीत के, जैसा उन्होंने बोला था कि क्वालिफाई करूंगा, क्वालिफाई कर जाएंगे, बट शॉकिंगली इस मैच के अंदर जो विनर है वो जे उसो बन जाता है और जे उसो क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस मनी इन द बैंक के लिए। हालांकि थोड़ा शॉकिंग था, बट जे उसो इस मैच को जीत चुके हैं। अब यहाँ पे मेन इवेंट खत्म हो गया, लग रहा था कि शो खत्म हो जाएगा, बट जैसे ही जे उसो रिंग छोड़ के जाते हैं सारी लाइट्स चली जाती है और बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिलती है। हमको देखने को मिलता है अंकल हॉडी का रिटर्न, और अंकल हॉडी अकेले नहीं आया, हालांकि बहुत टाइम से इनके रूमर्स आ रहे थे। अंकल हॉडी लेकर आए अपने पूरा फ्रैक्शन, 5 बंदे थे फ्रैक्शन में टोटल, और भाई क्या ही रिटर्न देखने को मिला है अंकल हॉडी का। मतलब जो पूरी प्रेजेंटेशन थी, जो पूरा दिखाया, मतलब रो खत्म होते होते जो सरप्राइज रिटर्न दिया, और शो की स्टार्टिंग में भी हमको एक रिटर्न देखने को मिला था सेथ रॉलिंस का, और शो खत्म होते होते भी इतना बड़ा रिटर्न देखने को मिला। मतलब भाई क्या ही कमाल का शो था यार। ऐसे शो होते हैं मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस से इंटरेस्ट जगा देते हैं। मतलब इतना कमाल का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक किया था ना आज का शो। आपको कैसा लगा शो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।